जहां एक तरफ डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका में गन्स की सेल एकदम ओपन है, जैसे ग्रोसरी स्टोर में ब्रेड है, बटर है, वैसे बंदूकें भी बिक रही हैं। वहां के सिटीजनशिप को किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं चाहिए गन्स को रखने के लिए और गन्स को यूज करने के लिए। वहीं डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में अगर आपको बंदूक रखनी है, अगर आपको पिस्टल रखनी है, अगर राइफल रखनी है, अगर रिवॉल्वर रखनी है, तो लाइसेंस की जरूरत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, मैं अभिनव मेहरोत्रा आज आपसे बात करूंगा कि कौन और क्या प्रोसेस होगा भारत में गन लाइसेंस प्राप्त करने का। यह वीडियो आप लोगों के कहने पे मैंने बनाई है, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि वो डिफेंस के रिटायर्ड पर्सनल हैं तो वो गन्स रख सकते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपके सारे कंफ्यूजन्स गन लाइसेंस के क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। डेवलप्ड कंट्री जैसे ब्रिटेन, यूएसए, वहां पे किसी प्रकार का कोई गन लाइसेंस नहीं है। यू आर फ्री टू कीप अ गन इन योर हाउस, यू आर फ्री टू कीप अ गन इन योर ऑफिस, आप बंदूक रख सकते हैं। पर हिंदुस्तान में गन लाइसेंस के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस है। हमारे संविधान में इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कोई भी सिटीजन गन्स रखता है तो आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। यानी कि अगर आपको गन चाहिए तो गन यूज करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस होना चाहिए और कुछ भी नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बहुत सारे नोन लोग हैं जिनको थ्रेट्स मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिए गन लाइसेंस बना है, ऐसे लोगों के लिए इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 बना है। हमारे देश में आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी से कोई थ्रेट होता है तो वो पुलिस के पास जाता है। पर वहीं कुछ नोन फिगर्स हैं, नोन पॉलिटिशियंस हैं, नोन एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, कुछ लोग आत्म सुरक्षा के लिए वेपन्स रखते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेपन रखने के लिए आपको गन लाइसेंस चाहिए, जो कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आपको सबसे पहले फॉर्म प्राप्त करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टाइप ऑफ वेपन लिखना होगा कि आप पिस्टल रखना चाहते हैं, रिवॉल्वर रखना चाहते हैं या राइफल रखना चाहते हैं। आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आपको वेपन की जरूरत है। रीजन मेंशन करने के बाद जब आप पूरा फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका प्रॉपर बैकग्राउंड चेकिंग होती है कि क्या सच में आपको थ्रेट है, क्या सच में आप फेमस पर्सनालिटी हैं, क्या सच में आपकी इतनी दुश्मनी है कि आपको सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक की जरूरत है। साथ ही वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये काम करता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपका चेक होता है। एक बार ये सारी चीजें हो गई तब आपको जाके डीएम लाइसेंस इशू करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस दिन आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, आप ऑथराइज्ड दुकान से राइफल, पिस्टल या रिवॉल्वर खरीदते हैं और वापस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं और उस आर्म को रजिस्टर कराते हैं, उस वेपन को रजिस्टर कराते हैं। वेपन को रजिस्टर कराने के बाद वो वेपन आपका अपना हो गया, लेकिन उससे पहले नियरेस्ट पुलिस थाने में जाके आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। जो आपका थाना लगेगा वहां पे जाके आपको अपने इस वेपन को रजिस्टर कराना होगा। ये पूरा का पूरा जब प्रोसीजर हो जाता है तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है अपना वेपन यूज करने का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, वेपन की जितनी गोलियां आप यूज करेंगे उतना आपको उसका हिसाब किताब देना होगा, उतने पैलेट्स आपको वापस करने होंगे, तब जाके आपको नई बुलेट्स मिलती हैं। जी हां, ये रूल है गन लाइसेंस का। यहां पे एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि लाइसेंस आपको विद इन द स्टेट का मिलता है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है तो आपको रिटन अप्रूवल लेनी होगी। बहुत कम केसेस में नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलता है, वरना आमतौर पे जो भी गन कैरी कर रहा होगा उसका लाइसेंस विद इन द स्टेट ही होगा। 2019 में लाइसेंस इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 में थोड़ा सा संशोधन हुआ था और उसमें चेंजेस ये किए गए थे कि अब इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 5 साल हो गई है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले ये लाइसेंस की वैलिडिटी 3 साल होती थी।
चाहे आप स्पोर्ट्स के लिए क्यों ना यूज कर रहे हो। बहुत सारे हिंदुस्तानी शूटर्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग वेपन खरीदते हैं, पर उनको भी वेपन खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको भारत में वेपन रखना है तो आपको लाइसेंस लेना ही लेना है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होते हैं तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।